सुप्रभात। मेरा नाम जानवी है और मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को यहाँ पे हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही सरल टॉपिक समझाना चाहती हूँ, जिसका नाम है कारक। कारक शब्द का केवल एक अर्थ नहीं होता, इसके अनेक अर्थ होते हैं। जैसे सामाजिक विज्ञान में कारक का अर्थ होता है घटक या तत्व, अंग्रेजी में कारक का अर्थ होता है फैक्टर, लेकिन हिंदी में कारक का अर्थ अलग होता है। हिंदी में कारक का अर्थ होता है संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध। यदि वाक्य में एक संज्ञा है और एक सर्वनाम है तो उनके बीच का संबंध क्रियापदों से बताया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में प्रयुक्त दूसरे शब्दों के साथ होता है तो उसे कारक कहते हैं। यदि वाक्य में एक संज्ञा और सर्वनाम शब्द है, उनका संबंध क्रियापदों से या दूसरे पदों से बताया जाता है तो उसे कारक कहते हैं। इसे एक उदाहरण के सहित समझते हैं। जैसे राम रावण तीर सीता मारा। यह वाक्य बहुत ही अधूरा है और इसका सही अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। पर यदि मैं इसमें कुछ पदों को जोड़ दूं, जैसे राम ने रावण को तीर से सीता के लिए मारा, यदि इन शब्दों का प्रयोग कर मैं वाक्य में प्रयोग करती हूँ तो इसका सही अर्थ स्पष्ट हो रहा है। तो यदि ये जो ने, को, से, के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह या परसर्ग। अब समझते हैं कारक के प्रकार। हिंदी व्याकरण में कारक के कुल 8 प्रकार होते हैं, जिन्हें एक क्रम में ही याद किया जाता है। जैसे कर्ता कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है ने, कर्म कारक को, करण कारक से, संप्रदान कारक के लिए, अपादान कारक से अलग होने के भाव में, अधिक संबंध कारक का के की, अधिकरण कारक मैं पे पर, संबोधन कारक हे अरे। अब एक एक करके सभी कारक के बारे में जानते हैं। सबसे पहला कारक आता है कर्ता कारक। कर्ता, कर्ता का अर्थ होता है करने वाला, काम को करने वाला या क्रिया को करने वाला। तो वाक्य के जिस रूप से क्रिया करने वाले अर्थात कर्ता का बोध होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। यदि वाक्य में कोई क्रिया हो रही है तो उस क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह होता है ने। कर्ता कारक के कुछ नियम होते हैं। ये किन स्थितियों में ये प्रयोग होता है? पहला नियम है भूतकाल में प्रयोग। कर्ता कारक का प्रयोग हमेशा भूतकाल, यानी जो काम हो चुका है, जो बात बीत चुकी है, उसमें इसका प्रयोग होगा। जैसे रोहन ने खाना खाया, मतलब रोहन खाना खा चुका है, तो यहाँ पे ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा। पर यदि मैं यही वाक्य भविष्य काल या फिर वर्तमान काल में लिखती हूँ तो इसका अर्थ सही से नहीं आएगा। जैसे रोहन ने खाना खा रहा है, तो ये वाक्य सही नहीं है। तो यानी वर्तमान काल में तो कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होगा। फिर रोहन ने खाना खाएगा, यह वाक्य भी गलत है। तो यानी भविष्य काल में भी कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा नियम है सकर्मक क्रिया के साथ प्रयोग, यानी जिस वाक्य में क्रिया है और उसके साथ उसका कर्म है, वहां पे इसका प्रयोग होगा। जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, यानी यहाँ पे कर्म है ताजमहल, तो यानी यहाँ पे कर्म दे रखा है क्रिया के साथ, तो यहाँ पे ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा। दूसरा, विशाल चला गया। ये वाक्य भले ही भूतकाल में है, विशाल जा चुका है, पर यहाँ पे अकर्मक क्रिया है, यानी यहाँ पे कर्म नहीं दे रखा है, तो इसके साथ इसका प्रयोग नहीं होगा। यदि वाक्य में भूतकाल है और सकर्मक क्रिया है तो उसी के साथ ने विभक्ति चिन्ह यानी कर्ता कारक का प्रयोग होगा। दूसरा कारक आता है हमारा कर्म कारक। कर्म का अर्थ है जिस पर क्रिया होती है। यदि वाक्य में कोई कर्म है या क्रिया है तो क्रिया जिस पर की जा रही है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। परिभाषा, वाक्य के जिस रूप में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव अगर कर्म पर पड़ रहा है तो वो कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। अब कर्म कारक को प्रयोग करने के भी कुछ नियम हैं। ये किस स्थिति में प्रयोग होगा? इसका पहला नियम आता है प्राणीवाचक कर्म में प्रयोग, यानी जो चीज लिविंग है, प्राणीवाचक है,
उसके साथ ही इसका प्रयोग होगा। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो यहाँ जो चोर है वो प्राणीवाचक है, तो उसी के साथ ये को का प्रयोग होगा। लेकिन यदि हमारे पास अप्राणीवाचक कर्म है तो उसके साथ कर्म कारक का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मोहन ने श्याम को पत्र लिखा, तो यहाँ जो ये पत्र है वो अप्राणीवाचक है, यानी नॉन लिविंग है, तो यानी कर्म कारक का प्रयोग हमेशा प्राणीवाचक यानी लिविंग थिंग के साथ ही प्रयोग किया जाएगा। फिर अगला कारक आता है, तीसरा कारक आता है करण कारक। करण का अर्थ होता है क्रिया करने का साधन। यदि वाक्य में क्रिया हो रही है तो वो क्रिया करने के लिए जो साधन का प्रयोग, जो चीज चाहिए होती है, उसे हम करण कारक कहते हैं। इसके लिए परिभाषा है, वाक्य के जिस रूप से क्रिया करने के लिए जो साधन है उसका पता चलता है, उसे हम करण कारक कहते हैं। यदि वाक्य में कोई क्रिया कोई कर रहा है तो वो क्रिया किस साधन से हो रही है तो हमें करण कारक से पता चलता है। इसका विभक्ति चिन्ह होता है से। इसका वाक्य में प्रयोग, जैसे उसने कलम से लेख लिखा, तो उसने लेख लिखा है, तो लिखने का साधन क्या है? कलम। दूसरा उदाहरण है, अध्यापिका ने किताब से छात्रों को पढ़ाया, तो अध्यापिका ने पढ़ाया, तो अध्यापिका का पढ़ाने का साधन है किताब। तो जब भी करण कारक का प्रयोग होगा तो वो एक साधन के रूप में प्रयोग होगा। फिर अगला कारक आता है हमारा संप्रदान कारक, यानी वाक्य में जिसके लिए क्रिया की जाती है। यदि वाक्य में कोई काम हो रहा है तो वो किसके लिए किया जा रहा है? कर्ता के लिए किया जा रहा है, तो वो हमें संप्रदान कारक से पता चलेगा। यानी वाक्य में जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह है के लिए, को, के वास्ते। तो इन विभक्ति चिन्ह का वाक्य में प्रयोग देखते हैं। जैसे पिताजी मोहन के लिए वस्त्र लाए, तो पिताजी किसके लिए लाए? मोहन के लिए, यानी क्रिया किसके लिए की गई है? मोहन के लिए की गई है। दूसरा उदाहरण है, मोहन ने परीक्षा के लिए पढ़ाई की। अब मोहन ने किसके लिए पढ़ाई की? परीक्षा के लिए। फिर है, उसने राम के लिए पत्र लिखा। पत्र किसे लिखा गया है? राम के लिए। उसने भिखारी को खाना दिया, तो खाना किसे दिया गया है? भिखारी को, यानी भिखारी के लिए कुछ किया गया है। फिर ईश्वर की कृपा पाने के वास्ते मनुष्य क्या क्या नहीं करता, तो किसके लिए किया जा रहा है यहाँ पे काम? कृपा पाने के लिए, ईश्वर की कृपा पाने के लिए काम किया जा रहा है। तो ये था संप्रदान कारक। अगला कारक आता है अपादान कारक। उससे पहले हमने देखा कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में ही को का प्रयोग हो रहा है, लेकिन यदि कर्म कारक में को का प्रयोग होगा तो वो हमेशा कर्म यानी किसी चीज को बताने के लिए कर्म के रूप में प्रयोग होगा, और यदि संप्रदान में प्रयोग होगा तो वो हमेशा कर्ता के लिए प्रयोग होगा, यानी किसी के लिए कुछ करने के लिए प्रयोग होगा। फिर देखते हैं अपादान कारक, यानी अलग होना, किसी चीज को किसी चीज से पृथक बताना, अलग बताना। इसकी परिभाषा है, वाक्य में किसी वस्तु के अलग होने का भाव हो तो वहां अपादान कारक का प्रयोग होता है। यदि वाक्य में कोई चीज यानी कोई एक कर्म दूसरे कर्म से अलग हो रहा है, पृथक हो रहा है, तो वहां पे अपादान कारक का प्रयोग होगा। इसका विभक्ति चिन्ह है से यहाँ पे अलग होने के भाव में प्रकट होगा। जैसे बिल्ली छत से गिर गई, तो यहाँ पे बता रहे हैं छत से, यानी बिल्ली जो है वो छत से अलग हो गई है, गिर गई है, पृथक बताने के लिए। फिर है पेड़ से पत्ता गिर गया, तो पेड़ से क्या हो गया? पत्ता अलग हो गया। फिर है भारत सभी देशों से महान है। अपादान कारक का प्रयोग हम तुलना बताने के लिए भी करते हैं। जैसे यहाँ बताया है भारत सभी देशों से महान है, तो भारत को क्या सभी देशों से अलग बताया है, तुलनात्मक भाव में प्रकट किया गया है। ये था अपादान कारक। संबंध कारक, यानी संबंध बताना, किसके बीच में? संज्ञा या सर्वनाम के बीच में संबंध बताना। जैसे एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले पदों को संबंध कारक कहते हैं। यदि वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम है, उनके बीच का संबंध किन्हीं पदों से बताया जाता है
तो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अब इन विभक्ति चिन्ह के वाक्य में प्रयोग, जैसे मोहन का भाई घर आ गया। यहाँ पे मोहन का संबंध उसके भाई से बताया जा रहा है, यानी एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा से संबंध बताया जा रहा है। फिर दूसरा उदाहरण है मोहन के पिताजी घर आ गए। तो यहाँ पे मोहन का संबंध उसके पिताजी से बताया जा रहा है। फिर अध्यापक ने मोहन की पिटाई की। यहाँ मोहन का संबंध पिटाई से किया जा रहा है, उसमें यहाँ पे की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ये था संबंध कारक। अब आता है अधिकरण कारक। उससे पहले जानते हैं कि करण कारक में भी हमने से का प्रयोग किया और अपादान कारक में भी हमने से का प्रयोग किया। लेकिन यदि करण कारक में से का प्रयोग होगा तो वो हमेशा एक साधन के रूप में होगा, यानी क्रिया करने के लिए जो साधन है उसके रूप में होगा। लेकिन अपादान कारक में से का प्रयोग होगा तो हमेशा किसी चीज को किसी से पृथक बताने के लिए होगा, यानी अलग बताने के भाव में प्रकट होगा। अब अगला कारक है अधिकरण कारक, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार पता चले, यानी क्रिया कब कहाँ हो रही है वो पता चले, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह है में, पे और पर, यानी क्रिया कहाँ कब हो रही है वो पता चले तो वो में अधिकरण कारक से पता चलेगा। जैसे मछली पानी में रहती है, तो यहाँ पे मछली का आधार क्या है, मछली कहाँ रहती है, तो हमें पता चल रहा है में विभक्ति चिन्ह से, यानी मछली पानी में रहती है। दूसरा उदाहरण है चिड़िया छत पर बैठी है। तो चिड़िया कहाँ बैठी है वो हमें पर विभक्ति चिन्ह से पता चल रहा है कि चिड़िया का आधार क्या है, वो कहाँ बैठी है। तीसरा है गाड़ी 4 घंटे में पहुंचेगी। तो गाड़ी कब पहुंचेगी, तो हमें ये में विभक्ति चिन्ह से पता चल रहा है कि गाड़ी 4 घंटे में पहुंचेगी। ये था हमारा अधिकरण कारक। अब लास्ट आता है हमारा संबोधन कारक, यानी संबोधन का अर्थ है किसी को संबोधित करना, यानी किसी से कुछ कहना या किसी को कुछ बुलाना या किसी को बुलाना। तो इसकी परिभाषा है शब्दों के जिस रूप से किसी को बुलाया जाए या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। यानी वाक्य में किसी को संबोधित करते हुए हम बुलाते हैं तो हम संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह है हे, अरे। इस कारक में हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाक्य में उदाहरण देखते हैं। हे राम, यह क्या हो गया। तो यहाँ पे हम भगवान को संबोधित करते हुए कुछ कह रहे हैं या फिर कुछ बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हे राम का प्रयोग हुआ है और विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। दूसरा उदाहरण है अरे यह बच्चे कितना शोर मचा रहे हैं, यानी कोई व्यक्ति है वो बच्चों को संबोधित करते हुए कुछ वो कह रहा है, अरे ये बच्चे कितना शोर मचा रहे हैं। अब संबोधन कारक का एक नियम है, यदि इसमें हम किसी बहुवचन व्यक्ति या वस्तुओं को संबोधित करते हुए कुछ कहते तो उसमें हम बिंदु का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एक उदाहरण है अरे सहेलियों, आज हम सब सहेलियों को बाहर जाना है। लेकिन अगर मैं पहले प्रयोग कर रही हूँ अरे सहेलियों, तो इसमें बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। यदि हम अगर लिखेंगे पहले अगर हम सहेलियों लिखेंगे तो इसमें हम बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम संबोधित करते हुए कह रहे हैं। यदि मैं बाद में जो सहेलियों का मैंने यूज किया है, जैसे अरे सहेलियों, आज हम सब सहेलियों को बाहर जाना है, तो दूसरा सहेलियों है उसमें हम बिंदु का प्रयोग करेंगे। यानी संबोधन कारक में बहुवचन शब्दों के साथ यदि हम किसी को संबोधित करते हैं तो हम उसमें बिंदु का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये थे हमारे सारे कारक। मुझे आशा है कि आप सभी को ये समझ आया होगा। धन्यवाद।